सो व्हाट इज अप सिनेफाइल्स, जो हमारा जो क्लासिक शो रिव्यू का जो सेगमेंट है उसमें आज हम लोग बहुत ही स्पेशल शो के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब था बचपन में, जिसका नाम है शिव फिर कोई है या फिर उसे विक्रल और गबराल के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये जो शो था ये वन ऑफ द ऐसा मोस्ट स्टाइलिश ऐसा इंडियन शो मैंने आज तक का देखा है। एंड ये जो कैरेक्टर है विक्रल का, ये मेरा उस टाइम पे सबसे फेवरेट सुपर हीरो था। जिन लोगों को इस शो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम उनको मैं इस शो की स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ। तो कैसा था कि जो पहले का जो टाइम था 2000-2002 का टाइम, वहां पे जब टेलीविजन जब फॉर्म में था बहुत, तभी सारे के सारे जो चैनल्स थे वो हॉरर शो प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि आहट नाम का एक हॉरर शो जो सोनी पे आता था उसका मैसिव ऐसा सक्सेसफुल हो गया था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था वो शो। इसके लिए हर एक चैनल को अपना एक हॉरर शो चाहिए था। इसके लिए स्टार प्लस पे भी शिव कोई है ये जो शो आता था पहले, उसमें सिर्फ हॉरर स्टोरी होती थी। एंड सारे के सारे चैनल्स काइंड ऑफ ऐसा रिपीटेटिव हो गया था वो हॉरर शो का जो फॉर्मेट था वो। एंड ऐसा जब रिपीटेटिव कंटेंट जब चल रहा था, वहीं पे स्टार प्लस में शिव फिर कोई है, इसमें विक्रल के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे ये विक्रल नाम का जो कैरेक्टर है वो भूतों को पकड़ता है, भूतों को बोतल में बंद करता है, वो भूत प्रेत और आत्मा है उनसे लड़ता है एंड ह्यूमन जो है उनकी रक्षा करता है इन भूतों से। वो काइंड ऑफ ऐसा एक कंप्लीट कूल ऐसा सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किया था स्टार प्लस में, जिसके पास एक क्रॉसबो था, एक लाल चश्मा था जिससे वो भूतों को देख सकता था, एंड और भी बहुत सारे वेपन्स थे भूतों को फाइट करने के लिए। एंड ये जो एक कंप्लीट यूनिक एंड इंटरेस्टिंग ऐसा कंसेप्ट था स्टार प्लस का, वो सबको ही तभी बहुत ज्यादा पसंद आया था क्योंकि ये कुछ अलग ऐसा था इसके लिए। और इस वीडियो के प्रिपरेशन के लिए मैंने इस शो के कुछ एपिसोड जाके फिर से देखे, तो मैंने नोटिस किया कि ये जो शो था उसे बहुत अच्छे से बना गया था उस टाइम के हिसाब से। इस शो का जो आर्ट डायरेक्शन थे, ओवरऑल डायरेक्शन जो है, फिर जो इस शो के जो कैमरा एंगल्स है वो बहुत ही अच्छे से आज भी वर्क होते हैं। फिर इस शो का जो साउंड ट्रैक है, इस शो की जो एडिटिंग है, मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं, बहुत 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 ज्यादा ओवर पावर्ड है। मतलब जो शो का साउंड ट्रैक एंड एडिटिंग है उसके वजह से जो स्टाइल का एलिमेंट है, जो हॉरर का एलिमेंट है, वो मोस्ट ऑफ द इन्हीं दोनों के वजह से आता है। आप देखना जो विक्रल के कैरेक्टर का जो एडिटिंग का जो स्टाइल है, जब वो डायलॉग डिलीवरी करता है तब जो साउंड ट्रैक बजता है बैकग्राउंड में, वन ऑफ द बेस्ट था एंड कूलेस्ट था तभी के टाइम के लिए वो। और फिर ये जो विक्रल का जो कैरेक्टर है, इसका एक अपना अलग ऐसा ऑफिस था, भूतनाशक ऑफिस, जो भी दिखने में काफी कूल ऐसा लगता था। एंड उसके पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स थे, बहुत सारे बॉटल्स थे जहाँ पे उसने भूतों को बंद करके रखा था। उसकी एक अलग बाइक थी, सब कुछ बहुत ही कूल ऐसा बनाया गया था इस शो के लिए। फिर ये जो ऑफिस है वहां पे उसको चिट्ठी आती थी केसेस के रूप में, भूतों को पकड़ने के लिए लोग उनकी मदद मांगते थे। एंड फिर विक्रल जो है उस चिट्ठी सुन के बताता कि ये चिट्ठी कहाँ से आई है, कौन सी जगह से आई है। फिर उसका जो ऑफिस था उसमें काइंड ऑफ ऐसी उसकी छोटी टीम भी थी, जो लिली का जो कैरेक्टर जो उसकी सेक्रेटरी थी वो। एंड फिर जो मेरा वन ऑफ द ऐसा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है शो का, जो गबरू का जो कैरेक्टर है, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे कॉमेडी एलिमेंट्स आते हैं शो में। ये जो गबरू का जो कैरेक्टर है वो बहुत फनी था एंड इसका साउंड ट्रैक भी काफी ऐसा फनी एंड यूनिक ऐसा था। ये जो कैरेक्टर है इसको हमेशा सोना ही चाहिए होता है, सोने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इस कैरेक्टर को जो प्ले किया है के गोस्वामी जी ने, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, काफी अच्छे से प्ले किया है के गोस्वामी ने इस कैरेक्टर को। और ये जो शो है उसने उस टाइम पे बहुत स्पेशल एंड बड़ी ऐसी चीज की थी जिसे हम लोग आजकल हर एक डीसी एंड मार्वल मूवीज में देखते हैं, जहाँ पे डीसी के जो ट्रिनिटी है, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, उनके साथ में लाइव एक्शन में आने से पहले, मार्वल को की जो सुपर हीरोज है उनको असेंबल होने से पहले, इस शो ने, इस इंडियन शो ने त्रिकाल को असेंबल किया था। त्रिकाल यानी जो विक्रल का जो कैरेक्टर है, जो कैप्टन का जो कैरेक्टर होता है, जो हमेशा जानवरों से बात करता रहता है, जो हमेशा जंगल में रहता है। फिर जो बिजली का जो कैरेक्टर है, उसके नाम से ही पता चलता है कि उसकी पावर क्या होगी, इन्हें त्रिकाल कहा जाता है। इनको असेंबल किया था इस शो ने। ये त्रिकाल जो है वो एक बहुत ऐसे बड़े विलन को हराने के लिए साथ में आए थे, जिसका नाम था मायाकाल, जो विक्रल का ऐसा काइंड ऑफ ऐसा आर्क एनिमी था। एंड ये तीनों बहुत सारे ऐसे और भी एपिसोड है जिसमें अलग अलग विलेन को हराने के लिए साथ में आए थे। एंड ये जो एक्सपीरियंस था वो हमारे लिए काफी ऐसा नया था, जहाँ पे कुछ हीरो साथ में आए हैं, क्योंकि तभी तो हम लोग छोटे थे एंड तभी ऐसा इंटरनेट वगैरह तो कुछ था नहीं। एंड बहुत स्पेशल था ये शो इसके लिए। एंड इन तीनों का भी जो मेन साउंड ट्रैक है, तीनों का अलग अलग वन ऑफ द बेस्ट है, ट्रस्ट मी। बहुत ही कूलेस्ट ऐसे जो साउंड ट्रैक थे वो दिए गए थे इन तीनों के लिए। एंड ऑफकोर्स अगर अभी आप बड़े हो गए तो अभी आप जाके देखोगे तो इसके कुछ स्पेशल इफेक्ट्स आपको
आपको डल लगेंगे, कुछ डायलॉग्स थोड़े चीजी लगेंगे, बट स्टिल ये शो मुझे आज भी उतना स्पेशल लगता है क्योंकि उस टाइम के हिसाब से भी मैं इस शो के जो कैमरा एंगल्स देखता हूँ, इस शो के जो कुछ डायलॉग्स देखता हूँ, कुछ स्पेशल इफेक्ट देखता हूँ, वो बहुत ज्यादा अच्छे है उस हिसाब से। और मामिक सिंह जिन्होंने विकराल के कैरेक्टर को प्ले किया है, उन्होंने काफी अच्छे से निभाया इस कैरेक्टर को। उनका कैरेक्टर का आपको अलग ही स्वैग एंड अलग ही स्टाइल देखने मिलता है इस कैरेक्टर के रूप में। एंड उनका जो डायलॉग डिलीवरी का भी जो स्टाइल है हर भूत को मारने से पहले, वो बहुत कूल लगता था मुझे उस टाइम पे। हाँ, बट मैंने कुछ सीन्स में नोटिस किया कि जो मामिक सिंह का जो ब्लैक कोट है, जो हैवी ब्लैक कोट है, उनके जो जंगल के सीन्स है उनमें उनको पसीना आ रहा है उस ब्लैक कोट के वजह से, जो काफी फनी लगा मुझे। और फिर ये जो विकराल का जो कैरेक्टर है, इसमें दो चीजें थी वो मुझे बहुत पसंद आती थी। पहले ये कि जो ये जो कैरेक्टर था विकराल का, ये जो सुपर हीरो है, वो इसका शो ने कोई भी ऐसा लव एंगल नहीं दिखाया था जानबूझ के। एंड इसको खुद विकराल भी एक एपिसोड में एड्रेस करता है कि जो विकराल का जो कैरेक्टर है वो खुद कहता है कि मेरा जो प्रोफेशन है उसमें लव की कोई ऐसी जगह नहीं है, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि जहाँ पे सारे के सारे जो सुपर हीरो थे उस टाइम पे जो आ रहे थे, उसमें हर एक सुपर हीरो जो था उसको एक लव एंगल दिया गया था। वहां पे ये जो कैरेक्टर था इसका कोई भी ऐसा लव एंगल था नहीं, तो मुझे काफी वो स्पेशल लगी बात कि एक सुपर हीरो है वो इन सब चीजों के बिना भी काफी स्पेशल हो सकता है। फिर दूसरी जो बात है जो मुझे बहुत पसंद आती है इस शो को लेके, कि ये जो विकराल का जो कैरेक्टर है उसके पास अलग अलग टाइप के वेपन्स होते थे, बट एपिसोड के एंड में हमेशा वो भूतों को कुछ ना कुछ दिमाग लगा के मारता था। तो इसके लिए ये भी बात मुझे बहुत स्पेशल लगती थी उस टाइम पे इस शो की। फिर इस शो के मैसिव ऐसे सक्सेसफुल होने के बाद इसका और एक सेगमेंट शुरू किया गया सैटरडे के टाइम स्लॉट में, जहाँ पे विकराल और घबराल का ये शो आता था, जहाँ पे विकराल का जो कैरेक्टर है वो घबराल यानी गबरू को एक स्टोरी सुनाता था। एंड हमेशा एपिसोड के एंड में जब वो भूत रिटर्न आता था तभी विकराल की एंट्री होती थी। वो भी काफी ऐसा इंटरेस्टिंग सेगमेंट था जो 7-8 बजे आता था सैटरडे को। एंड फ्राइडे को जो स्टोरी के एपिसोड है विकराल के शू फिर कोई है के, वो लगते थे फ्राइडे को। और फिर मामिक सिंह जो है जो विकराल के कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उन्होंने किसी वजह से इस शो को बीच में छोड़ दिया। फिर कोई और आ गया उनके जगह पे विकराल के कैरेक्टर को प्ले करने, बट ऑफकोर्स वो बहुत पॉपुलर ऐसे हो गए थे इस शो की वजह से, तो उनके वजह से टीआरपी, उन्हें छोड़ने के वजह से टीआरपी बहुत गिर गई इस शो की। एंड फिर ये शो बंद हो गया। अगर मामिक सिंह इस शो को नहीं छोड़ते तो ये शो और भी 4-5 साल जरूर चलता। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतना अच्छा ये कैरेक्टर है विकराल का, इसका इतना यूनिक कंसेप्ट है। फिर शक्तिमान का जो कैरेक्टर है वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा लगता है कि ये दोनों जो कैरेक्टर है इनको हम लोग कंप्लीटली ऐसे रिबूट क्यों नहीं करते, इनकी एक रीमेक क्यों नहीं बनाते, क्योंकि दोनों कैरेक्टर में पोटेंशियल बहुत है, अलग कंसेप्ट है, बच्चों एंड बड़ों दोनों को ये कैरेक्टर बहुत ऐसे पसंद आए थे उस टाइम पे भी। तो पता नहीं हम लोग सिर्फ लव स्टोरीज ही क्यों रीमेक कर रहे हैं। ये जो दो कैरेक्टर है काफी इंटरेस्टिंग है, तो इनके ऊपर भी काफी ऐसी अच्छी ट्रायोलॉजी बन सकती है दोनों भी कैरेक्टर्स पे, अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को नए एक्टर्स के साथ अच्छे स्टोरी से थोड़ा रियलिस्टिक बना के अगर हम लोग प्रेजेंट करें तो ये मूवी बहुत पॉपुलर हो सकती है। सो गाइज, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अपनी पुरानी यादें ताजा करनी तो इस शो को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारे एपिसोड मिल पाएंगे। एनीवेज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस शो की कौन सी क्वालिटी पसंद आती है, एंड मैं आप सबसे मिलूंगा ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।